ये देखिए इसका जो ऊपर का फेस है कुछ इस तरह का है, कुछ बड़े बड़े से पत्थर इस तरह से हैं यहाँ पे कि ऐसा लगता है कि ये कहीं से उठा के इस तरह से उसके सर में रख दिए गए हों। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये उसका लेफ्ट वाला इलाका है जहाँ पर वो गुफा जो मैं बता रहा था, एकदम वॉल है, ऊपर से रोप की मदद से ही आपको आना पड़ेगा, फिसल गए तो नीचे गिरने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ से 60 फीट पे ये है और वहाँ से करीब 100 फीट पे नीचे और डाउन गिरने का रिस्क है। देखते हैं कि ग्राउंड पे तो पहुंचता नहीं पहुंचता है। सेफ्टी के बगैर इसमें जाना 1 सही 2 नहीं है। 1 मिनट। हाँ, ये है ऊपर से 1 2 हम 3। नीचे जाने के लिए इस तरह का रास्ता बना रहे हैं रोप से। उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड पे होगा क्योंकि यहाँ से तो बहुत लंबा है। रोप को डबल करके और उसमें रैपलिंग से नीचे जाना है। ये देखिए ये जो पत्थर हैं रखे हुए से, ये बनाए हुए से पत्थर बहुत कुछ कुछ जगहों पे कुछ पत्थर ऐसे रचे हैं कि वो लग रहा है कि वो मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से रखे गए हैं कि वो कभी किसी ज़माने में किसी ने रखे होंगे, और रखे हैं तो क्यों रखे हैं एकदम इस टॉप में, ये बड़ा सवाल पैदा करते हैं इस तरह के पत्थर। और एक ही यहीं पे नहीं है, वो कई जगह पे हैं इस पूरे चट्टान में। तो बहरहाल जो इसका राइट वाला है, ये ईस्ट की ओर का जो फेस है वो क्लाइंबिंग के लिए सेफ है। ये देखिए यहाँ पे बारीक बारीक से पत्थरों को इस तरह से एक तो रॉक फॉर्मेशन ही इस तरह से हुआ होगा, ये हम कह सकते हैं। दूसरा, चूंकि और जगहों पे अगर हम देखें तो वहाँ पे बनाए हुए पत्थर हैं, काटे तरासे गए पत्थर हैं, तो इसको भी हम अगर उसी एंगल से देखें तो हो सकता है कि ये भी रखे होंगे ऊपर से। ये जो रोप फेंकी है हमने, ये बिले रोप है, मतलब सेफ्टी रोप है। जब कोई यहाँ से रैपलिंग करेगा तो उसको हम इससे सेफ्टी देंगे। एक रोप तो उसकी अपनी रोप होगी और एक रोप होती है हमारी ब्लेयर के पास में, जो कि उस रैपलर को या क्लाइंबर को सेफ्टी देता है। और इस रोप को किस तरह से एंकर करते हैं, किसी ठोस अच्छे से पेड़ पे, रॉक पे या किसी ऐसे जगह पे जो कि एकदम मजबूत होना चाहिए, उसको अच्छी तरह चेक भी कर लेना है। और वो बेस सिलेक्शन के अंदर आता है। बेस सिलेक्शन भी एक टॉपिक है, आपको बेस सिलेक्शन होना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद कौन सी नोट लगेगी और किस तरह से वो लगेगी, ये सारा टेक्निक आपको आना चाहिए। अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर माउंटेनियरिंग सेक्शन है, आप उसमें सीख सकते हैं तरह तरह की नोट्स। ये तो हज़ारों तरह के नोट्स होते हैं, लेकिन आपको कुछ ही गिने चुने 8-10 नोट्स इस चीज़ से ही आपका पूरा माउंटेनियरिंग आप कर सकते हैं, वो चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको सेक्शन में जाके उसको सीखिए। इस तरह से नोट को फिर मदर नोट से सेव करते हैं, फिर मदर नोट को फिर और मदर नोट से सेव करते हैं। मदर नोट को थंब नोट भी बोलते हैं। इसको कैसे लगाते हैं और कहाँ कहाँ पे लगाते हैं, इसको किस तरह से लगाना चाहिए, वो सारा टेक्निक आपको उस माउंटेनियरिंग सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से हमने ये वो करते हैं। अब हम जो मेन रोप है जिसका नाम है जो दूसरी रोप है, इस रोप को हम दूसरे पेड़ पे एंकर कर रहे हैं और यहाँ पर भी क्लोव लगेगा। और उसके बाद बचे हुए रोप को फिर से हम एक दूसरे और पेड़ पर एंकर करेंगे और वो सारी रस्सियों को आपस में इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि वो सारे जो लोड है वो इस तरह से, देखिए इस तरह से हमें लॉक करना होता है। वो जो लोड है वो सारे पेड़ों पे बराबर बंटना चाहिए। जैसे अभी हम यहाँ पे 3 पेड़ ले रहे हैं तो इन 3 पेड़ों में बराबर लोड आएगा। अगर कोई 75 केजी का बंदा है जो कि लटक रहा है तो उसका वेट 25-25 केजी सारे पेड़ों पर आएगा, तो 3 जगहों पे आएगा। इस तरह से लोड बढ़ जाएगा और रिस्क फैक्टर 0 हो जाएगा।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से बेस बनाया जाता है। बेस बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है इस तरह के गेम्स में, चाहे आप क्लाइंबिंग करें, चाहे आप रैपलिंग करें, और कुछ भी आप इस तरह की रॉक क्राफ्ट करें, या फिर इवन आइस क्राफ्ट में भी यही नॉलेज आपको काम आता है, और स्नो क्राफ्ट में भी यही नॉलेज आपको काम आता है। तो ये सारी ट्रेनिंग हम शुरू करने जा रहे हैं, और यूट्यूब पे पहले से इस तरह की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। प्रिकॉशन में आप हेलमेट ज़रूर पहनना है आपको। और ये जो बिले रोप है, ये हम अभी राणा जी हमारे अभी रैपलर हैं, वो डाउन जाएंगे अभी। यहाँ से करीब उनको 100 फीट नीचे उतरना है। ये और मैं उनका यहाँ से बिले कंट्रोल करूँगा आपको। सेफ्टी रोप बिल्कुल रेडी हो गया है, और इस सेफ्टी रोप को खुद मैं अपने ये देखिए इस तरह से अब आप जाते मैं रहो। इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, और मैं खुद या एंकर हूँ, उस इधर स्लिप पेड़ पॉइंट तक से जाओ एंकर हूँ। और वहाँ पर फुल ब्रेक ये रखना, सिस्टम एकदम फुल ब्रेक। आपको हम या बताएंगे। उस स्लिप पॉइंट तक जाओ और वहाँ पर फुल ब्रेक रखना, एकदम फुल ब्रेक। किसी टेक्निकल कारण से राणा जी का नीचे उतरने का वीडियो मिस हो गया था, इसलिए वो दिखाई नहीं गया है आपको। अब उनके उतरने के बाद मैं उतर रहा हूँ नीचे। कभी भी ध्यान रहे इस तरह की जगहों पे आप नंगे पाँव नहीं रहना है आपने। ये देखिए कांटे या शीशा या कुछ भी आपके पाँव में चुभ सकता है। यहाँ पे किसी कारण से हमें जूते उतारने पड़े थे। काफ़ी अच्छा ये फीलिंग यहाँ से नीचे उतरने का है। असली जो वॉल है अब यहाँ से है एकदम लगभग 70 फीट के आसपास है। अभी मैंने अपना बिले रोप भी साथ में ले लिया है रैपलिंग रोप के साथ में, और उन दोनों को एक खास तरह का गांठ लगा के मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसके बारे में आपको सीखना है तो आप माउंटेनिंग सेक्शन में जाइए इस गांठ के बारे में। ये बहुत ही टेक्निकल गांठ है, ये डिसेंडर का काम करती है। इसका नाम क्या है, इसको कैसे लगाते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं इसको, आप माउंटेनिंग सेक्शन में जाके देखिए। आप भी इससे सुरक्षित तरीके से कहीं से भी आप किसी भी जगह से आप उतर सकते हैं। ये देखिए रॉक काफ़ी इंटरेस्टिंग रॉक है, क्लाइंबिंग के लिए बहुत ही आइडियल है ये। जल्दी ही हम यहाँ पे क्लाइंबिंग की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले हम अभी रूट ओपन करेंगे। शायद अगले हफ्ते ही हम यहाँ पे रूट ओपन करने के लिए क्लाइंबिंग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ये दूसरे एंगल से नीचे उतरने का है। इसमें जब ओवरहैंग आता है और ओवरहैंग से आप जंप वाला जो टेक ऑफ पॉइंट होता है वहां पर आप जब पहुंचते हैं तो वहां से नीचे निकलने के लिए आपको 2-3 तरीके हैं। या तो आप आराम से क्लाइंबिंग करते हुए पाँव की मदद से नीचे चलिए, या फिर आप जंप करिए। जंप करने के लिए आपको स्लैग इतना छोड़ना होता है कि आप नीचे पहले मेजरमेंट कर लीजिए दिमाग में कि कितना स्लैग कितनी देर में आपने ब्रेक वापस करना पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप जंप मत करिए, क्योंकि चोट लग सकती है, आपके घुटने चट्टान से टकरा सकते हैं, या फिर आपकी नाक चट्टान में टूट सकती है। तो आप देखिए ये जंप देखिए, ये नाप लिया। अब अगली बार सीधा लैंड करना है इस पॉइंट पे। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको चट्टान में लग सकती है। अब आप जरा दूसरे एंगल से इस जंप को देखिए। ये नाप लिया एक पहली जंप नापने के लिए। दूसरी बार में इतना, ये देखिए ब्रेक लगाया सही जगह पे, सही समय पे, सही जगह पे ब्रेक का लगना बहुत जरूरी है। और ये जो स्किल है आपको बार बार प्रैक्टिस करने पर आपको आ जाता है। चोट लगती है शुरू शुरू में, गार्ड्स लगा के आप कर सकते हैं। अब हम क्लाइंबिंग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शिलाजीत सा कुछ रिसाव हमने देखा था नीचे से, तो उसको देखने भी जा रहे हैं कि क्या वो शिलाजीत ही है। तो काफ़ी अच्छी क्लाइंबिंग भी है यहाँ पे। आपको एक क्लोज व्यू दिखाते हैं इसका। ये इस तरह से है रॉक्स को, और
होल्ड्स भी काफ़ी मजबूत हैं यहाँ पे, बहुत आइडियल है क्लाइंबिंग के लिए, बहुत ही गजब की जगह है। ये है वो जगह। अब आप ऊपर ये देखें, चेक भी करना है कि कोई होल्ड निकल तो नहीं रहा, क्योंकि बाद में कुछ टीम के लोग आएंगे क्लाइंबिंग करेंगे। ये है वो शिलाजीत का सा दिखने वाला, बट ये शिलाजीत नहीं है, ये शिलाजीत नहीं है, ये क्लियर हो गया। अभी दूसरा स्पॉट है, उसको भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रेवर्स करके जाना है। वो क्या है देखते हैं उसको, बस यहीं पे है, थोड़ा सा आगे। नहीं, ये भी शिलाजीत नहीं है, ये किसी जानवर, कोई छोटा जानवर जैसे चूहा या खरगोश इस तरह का जो यहाँ पे बैठता होगा, उसकी यूरिन है। अब हम उतरेंगे यहाँ से नीचे। उतरने के लिए आपको या तो क्लाइंबिंग डाउन करिए या तो फिर जंप करिए, और जंप करने से पहले अपनी पूरी स्लेग को टाइट कर लीजिए। देखिए किस तरह से करना है ये। चट्टान में टकराने से पहले ही आपको फटाफट से अपने आप को नीचे रिलीज करना है, और टकराते समय आपकी पीठ ना आए चट्टान की ओर, ध्यान रहे पीठ ना आए, आप पाँव की ओर, पाँव से ही आपने चट्टान को पुश करना है। तो बहुत अच्छी जगह है फ्रेंड्स, आप भी इस क्लाइंबिंग स्पॉट पे आइए, और यहाँ पे रैपलिंग, अलग अलग तरह की आप रैपलिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये है, ये पैरा जो ट्रूपर्स होते हैं आर्मी के कमांडोज, उनका स्टाइल है इस तरह से नीचे उतरने का, ये भी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और एक ऑस्ट्रेलियन रैपलिंग बोलते हैं, वो अभी तक हमने आपको दिखाया नहीं है, वो भी दिखाएंगे आने वाले समय में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।